नमस्कार। नगर निकाय का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। 13 जनवरी को विधिवत शपथ ग्रहण कराया जाएगा जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। शपथ ग्रहण को लेकर अभी जो सासाराम नगर निगम परिसर है, जो कार्यालय परिसर है, वहाँ पर एक तरह से उत्सवी माहौल दिखाई पड़ रहा है। आप जिधर जाइए लग रहा है कि इस परिसर में कुछ खास होने वाला है और उसी को ध्यान में रखकर ये सब किया जा रहा है। आप जाइएगा तो रंग रोगन से लेकर जो साफ सफाई का कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे साथ अभी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नगर आयुक्त सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं। कारण कि पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारी इतनी जोर शोर से चल रही है। बहुत बार चुनाव हुए हैं, बहुत बार नवनिर्वाचित प्रतिनिधि इस कार्यालय परिसर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन पहली बार ये उत्सवी माहौल दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ नगर आयुक्त हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इस दृश्य का मतलब क्या समझा जाए, किस तरह की तैयारी है जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके लिए। सर देखा जा रहा है पूरा परिसर एकदम रंग रोगन का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। किस तरह की तैयारी किया गया है सर नगर निगम के दौरान नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं नगर निगम क्षेत्राधिकार में, सबको मैं नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ कि आने वाला जो समय होगा, वो नगर निगम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अपने शहर के, अपने वार्ड के लिए बहुत ही सेंसिटिव होंगे और मुझे उम्मीद है कि सबके सम्मिलित प्रयास से शहर में एक नया परिवर्तन दिखेगा और सासाराम बिल्कुल नए रूप में होगा। और ये जहाँ तक आपने साफ़-सफ़ाई की बात की है, तो जब मैं यहाँ प्रभार में आया तो मुझे देखने में आया कि चैम्बर को छोड़कर बाकी जो कार्यालय के जो अंग हैं, जो क्षेत्र हैं, वो बहुत ही ख़राब हालत में थे। बहुत ही, देखने लायक भी नहीं था, बहुत ही कूड़ा-करकट जैसा अंदर में ही दिखता था। तो हमने यही सोचा कि सबसे पहले तो अपना ही घर ठीक नहीं है, तो बाहर का क्या इम्प्रेशन बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक अभियान चला के सबसे पहले इसका एस्टीमेट बनवा के अपने देख-रेख में स्वयं, हमने विभागीय इसलिए भी किया है कि मैं स्वयं देख सकूँ, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं किया गया है और स्वयं अपने देख-रेख में इसकी साफ-सफाई और रंग-रोगन पेंटिंग कराई जा रही है, ताकि बिल्डिंग अच्छा दिखे और लोगों को भी ठीक लगे, कंफर्टेबल महसूस करें, उद्देश्य यही है। सर देखा जा रहा है कि जो आपका दफ्तर है उस दफ्तर में यथावत स्थिति है, चूँकि अब तो जिस जहाँ बैठे हुए हैं शायद ये जो मेयर हैं उनका होगा। ये बदलाव किस तरह से किया जा रहा है? चूँकि जो भी लोग आते हैं उनका मकसद होता है कि हमारा जो पहुँच है वो अधिकारी और प्रतिनिधियों तक आसानी से हो जाए। उसको लेकर किस तरह के अरेंजमेंट चल रहा है? कौन मुख्य ये चेयरमैन का होगा? कौन जो है डिप्टी चेयरमैन का होगा और कहाँ ऑफ़िस आपका होगा? कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है? देखिए, ये पहले तो मैं बता दूँ कि दोनों महिला प्रतिनिधि इसमें निर्वाचित हुए हैं, मेयर और उप मेयर में। तो महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य भी है और नगर निगम भी इससे पीछे नहीं है। तो सबसे पहले नगर निगम का मेयर का जो चैम्बर होगा, वो इसी चैम्बर को डेकोरेट किया जाएगा और ठीक इसके सामने उप मेयर मैडम हैं, उनके लिए भी चैम्बर ठीक किया जा रहा है। बगल वाला जो हॉल है जिसमें मीटिंग होना है, सामान्य बैठक या सशक्त स्थायी समिति की बैठक होगी, उसको भी रंग-रोगन करके सारे चेयर बदल के ठीक-ठाक किया जा रहा है। अच्छा, बहुत से ऐसे कार्य हैं सर जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में नहीं हो पा रहे थे। बोर्ड में वो डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के कारण अवरुद्ध। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो बोर्ड का गठन होगा, पहला काम आप सासाराम शहर में क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि जो भी चयनित प्रतिनिधि आ रहे हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके स्तर से सासाराम शहर में वो काम हो जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिले? इसमें तो जो भी जनप्रतिनिधि या वार्ड के जो मेंबर निर्वाचित होकर आए हैं, पहली ही बैठक में उनसे राय ली जाएगी कि एक्चुअली अपने वार्ड के लिए कौन-सी योजना उनके मन में है जिसको प्रायोरिटी दिया जा सकता है। योजनाएँ तो बहुत होगी, तो फंड के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन योजना सबसे पहले ज़रूरी है। वैसी योजनाओं को संकलित करके हम लोग फर्स्ट फेज़ में मीटिंग में ले लेंगे और उस योजना कार्यान्वयन शुरू करा देंगे। 15वीं वित्त आयोग से कुछ राशि जारी की गई है, शायद आई है, भेजी गई है इस कार्यालय को। उस राशि के उपयोग को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किया गया होगा। किस तरह कहाँ पर उस राशि को खर्च करना है, क्या गाइडलाइन है उसका? 15वें वित्त आयोग की राशि एक्चुअली नगर निगम सासाराम के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के सभी नगर निकायों को भेजी गई है। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें आप साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, नाला निर्माण, सीवरेज निर्माण बहुत सारा है जो आप कर सकते हैं और ये निर्णय बोर्ड को लेना है कि कौन-सा स्कीम उनको सबसे पहले करना है। तो फंड की कमी नहीं होगी, योजना चलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग का सहयोग से
सासाराम। सर एक चीज़ और लोग जानना चाह रहे हैं, ये कुछ ऐसा कार्य किया गया है जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे जगहों पर वो काम किया गया होता है, जैसे आई लव सासाराम लिखा हुआ है। लोगों का कहना है कि जहाँ प्रवेश द्वार है सासाराम शहर में, जैसे ही एंट्री होती है वहाँ पर अगर ये इस तरह के बोर्ड लगाए गए होते तो इसका असर और ज़्यादा होता। लोग जैसे ही प्रवेश करते हैं उनकी छवि नगर निगम को लेकर कुछ और होती। कुछ तरह इस तरह की कोई योजना है जिस योजना के तहत उन स्थानों पर भी लगाए जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है जो है आई लव सासाराम, उसको कहाँ-कहाँ पर लगाने की योजना है, या जितना लगाया गया है उतना ही पर काम चलेगा? एक्चुअली वी लव सासाराम लिखा हुआ है, ये फजलगंज मल्टीपर्पस हॉल के सामने, कलेक्टेरिएट के सामने और नेहरू उद्यान में। हम लोगों ने एक और स्कीम इसको चुना था स्टेशन के पास, और रोजा जो है मकबरा शेर शाह जी का वहाँ पर, तो दोनों जगह हमने पत्र भी लिखा है, रेलवे को ही पत्र लिखा है और रोजा के जो प्रभारी उनको भी लिखा है कि नो ऑब्जेक्शन वहाँ से आना जरूरी है, क्योंकि रोजा वाला जो है वो पुरातत्व विभाग का है, तो जब तक उनका नो ऑब्जेक्शन नहीं आता तो वहाँ नहीं किया जा सकता। रेलवे का साथ भी वही है कि उनका भी नो ऑब्जेक्शन आना बाकी है, तो अगर दोनों जगह से नो ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो इमीडिएट लगा देंगे। उसके अलावा वैसे ही जगहों पर इसको लगाया गया है जहाँ पर पब्लिक का गैदरिंग हो और लोग वहाँ रहें, देखें। ऐसे आप कह रहे हैं तो हम लोग अगर विचार करेंगे और बोर्ड में निर्णय होगा कि जहाँ एंट्रेंस है शहर, जहाँ शुरुआत होता है, वहाँ भी अगर चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात अक्सर दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि और जो अधिकारी है उनके बीच जो इतिहास रहा है वो तालमेल ठीक नहीं रहा है। वो उस इतिहास को लोग जब देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो लोगों के मन में एक गलत धारणा बन जाती है और उसका असर सासाराम शहर के विकास पर पड़ता है। इस बार क्या उम्मीद करते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का सहयोग मिलना चाहिए उन लोगों के माध्यम से आपको, ताकि सासाराम शहर का विकास हो सके? सर मैं बहुत क्लियर कर दूं कि आज के तिथि में प्रशासन की भूमिका सिर्फ नहीं होती बल्कि लोक प्रशासन की भूमिका होती है। लोक प्रशासन का मतलब ही होता है कि सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाइए। लोकतंत्र की परिभाषा भी यही कि हम और आप मिलकर, अगर आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, तो दोनों मिलकर ही योजना के कार्यान्वयन करेंगे, इसी में सफलता मिलेगी भी। और यही सरकार का नियम भी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का यही रूप भी है कि दोनों मिलकर विकास की ओर बढ़ें तो सफलता मिलेगी। ये है नगर आयुक्त सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिनके द्वारा जो इस बार कार्य किया जा रहा है उस कार्य की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, कारण कि एक नए विजन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और नया लुक दिखाई पड़ना भी शुरू हो चुका है। कारण कि जैसे ही आप नगर निगम के कार्यालय में प्रवेश करेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत कुछ बदलाव हो चुका है और बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है। इनका साफ कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और जो भी अधिकारी हैं उनके समन्वय से ही सासाराम शहर का विकास होगा, और ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे उनका सहयोग हमें मिलेगा और सासाराम शहर में दोनों के सहयोग से विकास का एक नया आयाम स्थापित किया जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।